क्लास 9th का मैथमेटिक्स गणित मंजरी चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 6.1 लेकर आई हूँ। ठीक है, 6.1 स्टार्ट करेंगे हम। इसमें बोला हुआ है हमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब क्या है? ये बाउंड्री ये हमें दे रखी है, कितनी है? 44। ठीक है, लिखना है क्या दे रखी है? पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल कितना दिया है हमें? 44 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, हमें बोला कि व्हाट इट्स रेडियस। हमें क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। रेडियस पता है आपको, सेंटर से जो टच करता है सर्कल को वो क्या हो जाता है? रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे? हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। बाउंड्री का फॉर्मूला हमें पता था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है? 2πr। तो मतलब 2πr हमें कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? 2 का 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। रेडियस निकालना है तो रेडियस आर ही रहेगा, इक्वल टू 44। ठीक है, करो ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2 को 22 से करेंगे 44, 44 को r से करेंगे तो 44r, और नीचे क्या आ गया? 7 इक्वल टू क्या हो गया? 44। ठीक है, अब क्या होगा? r 44r इज़ इक्वल टू 44। ये 7 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 44 तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 44। कट हो जाएगा 44 वन ज़ा 44 वन ज़ा। तो रेडियस कितना है? 1 7 7 और अपॉन 1, तो 7 अपॉन 1 क्या होता है? 7, और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डायमीटर बोला होता है तो डायमीटर आपको पता है कि ये होता है पूरा। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है, जो सर्कल को दोनों दो साइड से टच करती है उसको बोलते हैं, और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है हमारी डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है हमारा? डबल होता है रेडियस के। ठीक है, अगर रेडियस 3 आया तो डायमीटर 6 हो जाएगा, रेडियस 4 आया तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लेकिन वैसे ही अगर रेडियस है, रेडियस डायमीटर दे रखा है अगर 7, तो रेडियस क्या होता है? उसका हाफ होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसमें हमें क्या पूछा था? रेडियस पूछा था, तो रेडियस निकाल दिया हमने। कितना निकाला? 7 सेंटीमीटर निकाल दिया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में। बोला हुआ है कि कैलकुलेट करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मतलब 3 डिजिट तक होना चाहिए ये। और हमें क्या बोला है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। हमें रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पता है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर की बात हो तो एक ही बात होती है ना। ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये क्या है? ये पेरीमीटर ही है, और इसी को क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमें सर्कमफ्रेंस बोला निकालने के लिए, और हमें रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो लिखो कि पहले में रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और बोला सर्कमफ्रेंस निकालो। तो सर्कमफ्रेंस को हम क्या करेंगे? सी लिख देंगे। ठीक है, लिख दो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है? 2πr होता है। ठीक है, यहाँ पे सीधा लिखो, अब सी लिख दिया इक्वल टू 2πr कर दिया मैंने सर्कमफ्रेंस। ठीक है ना, अब रेडियस कितना है? 7 है, तो 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितना है? 7 है, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, कट करो, 7 वन ज़ा 7 वन ज़ा। ठीक है, ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, तो 2 को 22 से करेंगे 44, 44 को 1 से करेंगे तो कितना आ गया? 44। नीचे 1 है तो 1 से जो भी डिवाइड होता है तो क्या आता है? वही नंबर आता है। तो कितना आ गया इसका सर्कमफ्रेंस? 44 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब बोला है कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है ये। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो हुए नहीं है, तो 2 ही आए ना, 2 नंबर तक आए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 44.0 लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट तक लाना है मुझे। तो 3 डिजिट हो गए ना 3 डिजिट, तो 44.0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है? नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? तो नेक्स्ट पार्ट में रेडियस कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें बोला सर्कमफ्रेंस निकालो, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है ना, अब क्या है कि आप क्या कर सकते हो? आप पाई की वैल्यू 2 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक आप यूज़ कर सकते हो 3.14, और एक पाई की वैल्यू क्या कर सकते हो? 22/7। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो, अगर मैं लेती हूँ 2 × 22/7 लेती हूँ, फिर रेडियस हमें 10 दिया है, देखो ये कटिंग नहीं हो रही है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हम यहाँ पे 3.14 यूज़ कर लेंगे।
ताकि हमारा आंसर क्या हो जाए, इजी तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे हम पाई की जगह 3.14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो कितना आ जाएगा 100। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 314 मल्टीप्लाई बाई 10/100 लिख दिया मैंने। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बाकी अभी मत करो कुछ भी। अब देखो 314 को जब मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, तो 2 4 से कितना हो गया 8, 2 1 2, 2 3 6, तो कितना आ गया 628 आ गया। और नीचे 10 लगा दो। अब 10 का मतलब क्या होता है, पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है ना। कितना हो गया 62.8 हो गया। ठीक है, 62.8 आ गया इसका आंसर सेंटीमीटर में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला था तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आए हैं ये, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, अब चलते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, रेडियस। तो थर्ड पार्ट में रेडियस दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। ठीक है, 22/7 नहीं ले सकते क्योंकि r तो कट होगा ही नहीं, तो इससे अच्छा बेटर है कि वही ले लो, पाई की जगह 3.14 ले लो। 3.14 लिया, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 12, वही पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 डिजिट 0 लग जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 314 मल्टीप्लाई बाय 12/100। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। अब 2 को 314 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 8, 2 1 2, 628 आ जाएगा। और उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, तो 2 8 16, 1 2 2 4 1 5, 2 6 12, 1 8 8, 1 2 2, 1 6 6, तो कितना हो गया 6, यहाँ पे 13, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 75.36 आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया 75.36। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7536 पॉइंट नहीं आया, अपॉन 100 हो गया। ठीक है, अब 100 है, अब 100 क्या होता है 2 डिजिट के बाद लगता है पॉइंट, तो यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 75.36 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है। अब इसमें ध्यान देना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर लाना है तो इसको कैसे कर रहा है, देखो हमें फोर्थ वाला चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ठीक है, फोर्थ वाला चेक करो कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, हाँ है। अगर जब ये चीज़ 5 से बड़ी होती है तो यहाँ पे एक ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75.4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया 75.4 सेंटीमीटर, और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया है, तो ये इसका आंसर था। ठीक है, समझ में आया है क्वेश्चन। तो ठीक है, आज यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं, और मैं 1 वीक के बाद आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगी, टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर कवर करेंगे टेस्ट सीरीज़ से। ठीक है, थैंक यू सो मच।